रायचूर शहर में कपड़ों का सबसे मशहूर दुकान रमेश ड्रेसेस अब अपनी गोल्डन जुबली मुकम्मल कर रहा है। यानी 50 साल पूरे हो रहे हैं, जहां पर जीरो साइज से लेकर बड़े बच्चों के, वुमेन्स के, यानी लेडीज के और जेंट्स के तमाम के कपड़े मिलते हैं। जरूर तशरीफ लाइए रमेश ड्रेसेस, क्लॉथ बाजार, रायचूर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। शहर का मशहूर और मारूफ माइनॉरिटी तालीमी इदारा अल-फलाह एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड रायचूर, जो कि लिटिल जेम्स प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल को गुज़िश्ता कई सालों से कामयाबी के साथ चला रहा है। इस इदारे के 25 साल मुकम्मल हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर आज सिल्वर जुबली जश्न मनाया गया। इस मौके पर सिल्वर जुबली लोगो और कैलेंडर 2025 की इजराई अमल में लाई गई। इस सिलसिले में एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद भी अमल में लाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए आरडीए कमिश्नर महबूब जिलानी के अलावा बारगाह हजरत खुतबे रायचूर के सदरनशीन और मुतवल्ली मौलाना सैयद शाह अशरफ रजा हुसैनी अल अशरफी, डाइट कॉलेज के लेक्चरर आरिफा तबस्सुम, मुफ्ती कलीमुद्दीन, सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद और अल करीम ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ अनवर, मिल्लत डॉक्टर ट्रस्ट के सेक्रेटरी डॉक्टर फयाजुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर GFGC सैयद मिनाजुल हसन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इस इदारे की तालीमी तरक्की की भरपूर सताइश की। मुस्तकिल मेहनत से आज ये तालीमी इदारा एक तनावर दरख्त बन चुका है और इस इदारे से कई तलबा और तालिबात फारिग हुए, जिन्होंने माशरे में अहम मुकाम हासिल किया है, जिनमें कई तलबा और तालिबात आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और दीगर कई अहम पेशों से वाबस्ता हैं। इस प्रोग्राम में आला ओहदे पाने वाले 4 तलबा क़दीम को भी मदऊ किया गया था। इस मौके पर अल-फलाह एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर कोसगी मोहम्मद इकबाल, सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल, ट्रेजरर मोहम्मद शेख शाह और दीगर ट्रस्टीज अनवर वहीद, जी अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद मिराजुद्दीन, मोहम्मद अताउल्लाह खान, मोहम्मद इस्माइल, शेख निज़ामुद्दीन पटेल, ज़हीरुद्दीन, इलियास अहमद और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर इदारे की जानिब से तमाम मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उन्हें मोमेंटो पेश किया गया और तहनीत की गई। साथ ही साथ इदारे के तलबा क़दीम की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उन्हें भी मोमेंटो पेश किया गया और लिटिल जेम्स प्राइमरी स्कूल, हायर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल तीनों मदारिस के मीर मौलिमा यानी हेडमिस्टर्स को भी तहनीत पेश की गई। दीगर बच्चों में मिठाइयाँ वगैरह भी तकसीम की गई।
साल मुकम्मल होने की खुशी में मनाया जा रहा है। स्कूल का कैलेंडर और लोगो रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहले आज की इस खूबसूरत महफिल में मैं इस्तकबाल कर रही हूँ आज के हमारे चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी। जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए जनाब महबूब जिलानी सर, सैयद शाह अशरफ रजा हुसैनी अल अशरफी साहब। आपका इस्तकबाल है आरिफा तबस्सुम मैडम, आपका मैडम मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब का भी इस्तकबाल है। मोहम्मद शरीफ अल हसन साहब का भी इस्तकबाल है। डॉक्टर फयाजुद्दीन सर का भी वेलकम सर। जनाब प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हसन सर का भी वेलकम है। सर आपको और अब मैं इस्तकबाल कर रही हूँ हमारे इदारे लिटिल जेम्स हाई स्कूल के सदर प्रेसिडेंट सर जनाब अलहाज कोफी मोहम्मद इकबाल सर। वेलकम सर। हमारे इदारे के सेक्रेटरी सर जनाब मोहम्मद इकबाल सर। जनाब मोहम्मद शेखशाह सर, सर अब इस्तकबाल है लिटिल जेम्स हाई स्कूल के ट्रस्टी जनाब अनवर वलीद सर। इस्तकबाल है सर आपका भी। अब इस्तकबाल कर रही हूँ जनाब ट्रस्टी चीफ अब्दुल रज़ाक सर का। वेलकम सर। आज के इस प्रोग्राम में मुकदम है हमारे ट्रस्टी जनाब महराजुद्दीन सर। अब इस्तकबाल है जनाब मोहम्मद इस्माइल सर, ट्रस्टी ऑफ लिटिल जेम्स हाई स्कूल। वेलकम सर। अब इस्तकबाल कर रही हूँ हमारे इदारे के ट्रस्टी जनाब शेख निजामुद्दीन पटेल सर। मुकदम है सर आपका भी। अब इस्तकबाल है हमारे इदारे के ट्रस्टी जनाब प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन सर। वेलकम सर। और एक और हमारे ट्रस्टी जनाब इलियास अहमद उमरी सर का भी आज के प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। खुशामदीद सर। अब मैं इस्तकबाल कर रही हूँ हमारे लिटिल जेम्स हाई स्कूल के हाई स्कूल HM मोहतरमा फातिमा बेगम मैडम। प्राइमरी स्कूल HM मोहतरमा सैयदा अरफाना मैडम और नर्सरी स्कूल HM मोहतरमा नजमा सुल्ताना मैडम। आप तीनों सदर मौलवियात का भी जोरदार इस्तकबाल है। दीगर मेहमान जनाब अब्दुल हाई फेरस और दीगर मेहमान का भी तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डैश पे तशरीफ फरमा आज की कैलेंडर रिलीज और लोगों का जो प्रोग्राम करे हैं हम लोग, ये हमारा आज 25 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं। ये साल 25वें साल में हम लोग जो है फंक्शन कर रहे हैं। ये फंक्शन इब्तिदाई फंक्शन है। आगे इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे हम लोग अच्छे पैमाने पे पूरे स्कूल के पेरेंट्स को और तमाम मौजूद हजरात को बुलाकर तो एक प्रोग्राम करने का इरादा है। इंशाल्लाह आप लोगों का सबका ताउन चाहते हैं। आगे इंशाल्लाह जो है ना ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पे करने का इरादा है इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स उसके लिए आप लोग भी तैयार रहना चाहिए, टीचर्स वगैरह सारे लोग। और जो हमारा ट्रस्ट कायम हुआ 1998 में जो है ना ट्रस्ट कायम हुआ। ट्रस्ट कायम करने वाले जो साहिबिन हैं उनके नाम आपके सामने मुझे लेना चाहिए। और जो आज हम यहाँ पर ठहरे हैं, जो हमारे आज ये पोजीशन है, जो हमारे स्कूल की ये जो पोजीशन है, आज ये जो हम फंक्शन कर पा रहे हैं, यही साहिबिन की वजह से जो है ना हम यहाँ पर दिख रहे हैं। उनके लिए आप लोग के क्लैप्स चाहता हूं मैं। आमोश भाई करिए।
फाउंडर ट्रस्टीज में हमारे लेट मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनिया साहब, ये हमेशा कहा करते थे कि हमने इसे खून से सेंचा है और ये इदारे को हमने उस तरीके से इफ्तिदाई में जो है ना परेशानियां उठाकर स्कूल कायम करे हैं हम लोग, ये उनकी कहावत हमेशा रहती थी। और आज के हमारे ट्रेजरर और फाउंडर ट्रस्टी जनाब मोहम्मद शेख शाह साहब, उनके लिए भी जोरदार ताली कीजिए। ये भी जो है ना फिक्रमंद है हमेशा हमारे कौम मिल्लत के लिए। ये भी साहब जो है ना अहम रोल अदा करते हैं। इनका नंबर 2 पे आता है ट्रस्ट डीड के अंदर। जनाब लेट डी मोहम्मद साबिर साहब, इनके तो क्या कहने, अपनी लाइफ जो है ना मैं देखा हूं उनको करीब से, अपनी लाइफ जो है ना सर्व कर दी सोशल वर्क में। और ये इदारे के अलावा भी दूसरे सोशल वर्क स्लम एरियाज में बहुत ज्यादा थे। उनके गरीबों को एम्ब्रॉयडरी वर्क कराना, मशीन्स देना, हर साल 15-20 मशीन्स देना, मशीन्स उनको सिलवाई सिखाना, बेवाओं के ऊपर काम करना, फंड्स दिलाना। इसके बाद वहां पर एक इकरा स्कूल बोलकर भी जो है ना बिल्कुल स्लम एरिया में गरीब महल्ले में वो स्कूल कायम करे हैं यहाँ। और जनाब लेट मोहम्मद अब्दुल बासित साहब, ये भी हमेशा फिक्रमंद रहते थे। ये भी जो है ना फाउंडर ट्रस्टी हैं। जनाब लेट सैयद अब्दुल सलाम साहब, ये हमारे आरटीओ ऑफिस से रिटायर्ड ऑफिसर थे। वो जो है ना हमेशा हमारे साथ रहते थे, मीटिंगों में अटेंड होते थे और कभी भी जो है ना तामीरी बात करते थे। और सैयद हमारे अनवर वहीद साहब आपके सामने हैं, आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। ये अभी हमारे फाउंडर ट्रस्टी हैं और साबिका कई साल तक आप जो है ना एज ए सेक्रेटरी काम करे हैं। आज भी हम आगे हैं, उन्होंने हमारे को पीछे से ढाल बनकर सामने है हमारे साथ में। तो ये जो है ना अनवर वहीद साहब के भी कई इदारों में उनका जो है ना यह है, इकरा स्कूल में है, लिटिल एंजल्स में है, ब्रेनी स्टार में है और गालिब एकेडमी में है। और प्रोफेशन से जो है ना आप टैक्स प्रैक्टिशियन हैं और हमेशा कौम मिल्लत की फिक्र रखते हैं आप भी। और जनाब मोहम्मद शमशुल सबा साहब, ये जो है ना प्रोफेसर थे नवोदया कॉलेज में, ये भी जॉइंट सेक्रेटरी भी थे और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना स्कूल के लिए बहुत सारे काम करे हैं, उनके लिए भी आप क्लैप से करें। उसके बाद जनाब मोहम्मद मेराजुद्दीन साहब, ये भी जो है ना कई मरतबा सेक्रेटरी भी रहे हैं। इन्हों भी फिक्रमंद हैं और दूसरे सोशल वर्क में भी काम करते हैं। जी अब्दुल रज़ाक साहब, जी अब्दुल रज़ाक साहब के लिए स्पेशल क्लैप। स्टूडेंट वाइस जी अब्दुल रज़ाक साहब फाउंडर ट्रस्टी हैं और कई जो है ना सोशल वर्क में है, लिटिल एंजल्स में भी है उन्होंने, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाते हैं, विदाउट इंटरेस्ट का जो बैंक्स हैं वो भी चलाते हैं और आईटीसी डीलर भी है, वो बिजनेस से बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। और एक लेट सुल्तान अख्तर साहब जो आसिम अख्तर साहब शाहीन कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उनके वालिद साहब, उन्होंने जो है ना हमारे फाउंडर ट्रस्टी थे। जब हम यहाँ पर आए थे उनसे हमारी मुलाकात नहीं थी, उसके बारे में हमारे ज्यादा नहीं मालूम, बहुत ही एक्टिव मेंबर थे बोलकर हम सुने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद ये साहब भी फाउंडर ट्रस्टी हैं, हमेशा हमारे इदारे के फिक्रमंद रहते हैं और तबलीग जमात से ये शोरा भी हैं उन्होंने। और मोहम्मद अफजल साहब, लेट मोहम्मद अफजल साहब, उनका भी अचानक से इंतकाल हो गया। वो भी जो है ना बहुत फिक्रमंद थे और शिफा मेडिकल प्रॉपरेटर है उन्होंने प्रॉपरेटर, वो भी जो है ना मेरे ख्याल से शोरा भी थे तबलीग जमात में। और लेट वी अब्दुल रहीम खान साहब, अब्दुल रहीम खान साहब भी हकीकत में जो है ना मैं भी देखा और 1 साल तक हम जब ट्रस्टी बनकर यहाँ पर आए थे तो 1 साल तक उनके साथ मैं रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। हकीकत में जो है ना कोई सींचा फूल से सींचे बोले तो आपका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप जो है ना पूरा वक्त हमारे
लिटिल जेम्स स्कूल में लगाते थे, जो पुरानी बिल्डिंग थी वहां पर पूरा वक्त लगाते थे। पूरे टीचर्स को भी वर्कशॉप, बहुत अल्लाह ताला उनको जो है ना बहुत सारे खूबियां से नवाजा था और एजुकेशन फील्ड में बहुत ही जो है ना काबिल थे उन्होंने, वो बहुत मेहनत करे हैं उन्होंने भी। और नूर मोहम्मद साहब एडुकेट, उन्होंने भी मेंबर थे, हम आज तक उन्होंने रिजाइन दे चुके थे, उन्होंने थे यहाँ पर, वो भी एक्टिव मेंबर थे। और हमारे लेट शेख बुडन साहब, ये भी हमारे जो है ना इदारे के रीढ़ के हड्डी के माफिक थे। ये भी बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थी, कारोबारी बिजनेसमैन भी थे, इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना उनका ये था। और कोसगी मोहम्मद इकबाल साहब, आपके प्रेसिडेंट फॉर्मर ट्रस्टी, बहुत बड़े बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड और कई सोशल वर्क में जो है ना आप पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक हैं आप। बाद में जो नए ट्रस्टीज इंक्लूड करे उसमें जो है ना अलहाज मोहम्मद इस्माइल साहब MIC, आप भी जो है ना कई कामों में आगे पेश रहते हैं, सोशल वर्क में भी आप भी यहाँ के जो है ना नए ट्रस्टी हैं। और मैं भी जो है ना यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ट्रस्टी हूँ यहाँ पर। शेख निजामुद्दीन पटेल साहब, आपको मैं समझता हूँ तकरीबन 50% से 75% रायचूर के लोग उनको जानते हैं खास तौर पर, और तकरीबन 100% एजुकेशनिस्ट, स्कूल्स वाले, कॉलेजेस वाले, नॉन मुस्लिम्स में, डॉक्टर्स में, हर जगह कहीं तो भी जाओ सर बंदी बोल को उनको बिठाते, ये हम देखते हैं हमेशा। शेख निजामुद्दीन पटेल साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज से हैं और प्रेजेंट जो है ना यहाँ पर हमारे पास एकेडमिक पर्सन भी हैं और ट्रस्टी भी है हमारे पास। और उनके सलाहियतों से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फायदे पहुंच रहे हैं। टीचर्स को भी गाइड करते हैं आप, बहुत जो है ना इंशाल्लाह आगे भी फायदा होगा उनसे। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। और प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब, स्पेशल क्लास, प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब, इनके बारे में क्या बोलना, इनके बारे में आप लोग सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आप जो है ना प्रोफेसर भी हैं, फार्मेसी कॉलेज, रुटपुर फार्मेसी कॉलेज में हैं, और जब से हमारे पास स्कूल में ट्रस्टी बनकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं, सारे हमारे ट्रस्टीज भी जानते हैं आपके खिदमत के बारे में। बोलने के लिए मेरे जो है ना उतना ये नहीं हो रहा, मगर गैर मामूली खिदमत है आपके जॉब करते हुए भी। हफ्ते में 1-2 बार हम उनको बुला लेते हैं, टीचर्स से मीटिंग्स करते हैं, स्टूडेंट्स से जो है ना इंटरेक्शन करते हैं। हर हफ्ते में 1-2 मरतबा उन्होंने कितने भी मसरूफियत रहते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं हमारे। उनके लिए और एक बात, मौलाना इलियास अहमद उमरी साहब, ये भी इनके बारे में आप लोगों को अच्छा मालूम है, और एक मदीना बुद्दुपु के प्रॉपरेटर भी हैं और आलिम भी हैं, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी जो है ना बहुत फायदा हमारे को हो रहा है स्कूल में। शहरियान रायचूर और हमारी मिल्लत पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि परवरदिगार ने इस इदारे जैसा तालीमी मैदान में सरगर्म एक इदारा मिल्लत को नेमत की शक्ल में अता फरमाया। मैं बड़ा अजीब व गरीब माहौल में मैं दंग हो गया हूँ यहाँ आकर। मेरी कैफियत यह है कि अल्फाज पे नहीं निकल पा रहे हैं कि 25 साल के मुख्तसर अरसे में
अल फलाह एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जिम्मेदारों और इंतज़ामिया ने तालीमी मैदान में क्या से क्या कर दिया है। और काबिल जिक्र बात यह है कि उन्होंने ये सब जो कुछ किया है, करने वालों को मालूम है, उसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं ये उनको मालूम। शहर में इसका कोई हवा नहीं खड़ा किया गया है, कोई शोरगुल नहीं किया जा रहा है कि हम ऐसा इदारा चला रहे हैं। मगर मैं यहाँ अंदर आकर देख रहा हूँ तो तालीमी मैदान में तालीम का सबसे बड़ा रायचूर का ये किला है। जो ट्रस्टियान फाउंडर थे जो दुनिया से चले गए और जो जिम्मेदारान आज इस इदारे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके खुलूस और इखलास को मेरा सलाम है। मगर मुझ पर अपने ऊपर भी मैं ये अफसोस कर रहा हूँ आज यहाँ आकर कि आज तक मैंने इस इदारे के लिए कुछ नहीं कर सका। दुआ कीजिए कि इस इदारे का मैं भी खिदमत गुजार बन जाऊं। मुझे ऐसा रश्क हो रहा है यहाँ आकर। मौजूदा इंतजामिया और सबसे बड़ी बात इंतजामिया से भी बढ़कर ये मौलूमात की पुरखुलूस खिदमत, दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की इस इदारे को 25 साल पहले से आज तक यहाँ पहुँचाई है। सिल्वर जुबली के मौके पर जो लोगो लॉन्च किया गया है, उस लोगों में मैंने गौर किया कि उसमें कलम को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। कलम एक ऐसी ताकत है जिसका तज़किरा कुरान में परवरदिगार ने फरमाया, जो कौम मुस्लिम को अदा किया गया तो उससे परवरदिगार एक से एक बढ़कर नेक काम लेता है। तालीमी मैदान में तरक्की करना, जहाँ इंतजामिया की नेकनामी है, वहीं खिदमत करने वाले असातिज़ा की मेहनत, शब रोज़ की मेहनत का वो नतीजा होती है। वो अपने घर बार की मसरूफियात छोड़कर सुबह में यहाँ वो मौलूमात तशरीफ़ लाती हैं, शाम में अपने घर जाती हैं। तो ऐसा हो जाता है कि इस अरसे में वो अपने घर से बिल्कुल कट जाती है। उस घर की दुनिया की इनको खबर भी नहीं रहती है। सिर्फ तालीम, बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना, बच्चों के लिए जानो दिल लगाना, ये उनका वतीरा होता है। मैं भी मुदरिस रहा हूँ, मुझे मालूम है ये दुनिया। और सबसे बड़ी बात, अभी इकबाल साहब ने जो हालात पेश किए, मदरसे की जो कैफियत उन्होंने रिपोर्ट जो पेश की, पूरे 45 मिनट में उन्होंने ऐसा बयान किया है मदरसे की रिपोर्ट को, जैसे कोई एक महीने में बयान कर सके। ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरे 25 साल का दौर हमारे सामने एक मंजर कशी की शक्ल में हो रहा है। क्या से क्या इस इदारे को इन जिम्मेदारों ने किया है। ऐसी इंतजामिया शायद लोग यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं, मगर 25 साल में इंतजामिया की इतनी बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी खिदमत रायचूर के वालों के लिए, हमारी मिल्लत के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। परवरदिगार इसको सलामत रखे, इसको नजरे बद से बचाए, इसकी तरक्की की राह और हमवार होती जाए। परवरदिगार हासिदीन के हसद से, शर पसंदों के शर से परवरदिगार इस इदारे को मेहनत करे। परवरदिगार ये जो होनहार बच्चे ये तालीम हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं,
परवरदिगार ये हमारी कौम का मुस्तकबिल बने। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज मामूली नहीं है, द डायस इतना स्ट्रांग है। डू एग्री? डू एग्री? स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? ईच एंड एवरी पर्सनालिटी जो यहाँ पे है, इट्स अ मैसेज टू यू। क्या बनना है, कैसे जाना है, क्या लेना है उसे। यहाँ पे जो तादाद है आप लोगों की फुल है, ये यहाँ आना है। अगर कोशिश करें तो आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं आना। आपकी जो तेरा है वो अलग है, जो इनकी मेहनत है वो बहुत ज़रूरी है। सी एक बहुत ज्ञानी के पास अगर गए, एक पर्सन गया जाके बोला आई वॉन्ट टू एम्पावर वुमेन, मेरे घर में जो औरत है आई वॉन्ट टू एम्पावर हर। एम्पावर के लिए हमें क्या करना बोले तो जस्ट एजुकेट हर। उसको एक ही आंसर मिला, जस्ट एजुकेट हर। एजुकेटेड इज नथिंग बट इट्स एम्पावरिंग। आपका जो लोगो आज रिलीज हुआ, एक बार पढ़ो वो लोगो कैसा है। बहुत ज़्यादा उसको सोच के समझ के लास्ट में वो लोगों का जो वर्डिंग्स है, दे आर नथिंग बट दे आर इंस्पायरिंग। फॉर मी दे आर इंस्पायरिंग। ओके, इवन द सेम थिंग फॉर यू, दे आर इंस्पायरिंग फॉर यू टू। आज का जो डिस्कशन हमारा रहेगा, स्पीच बोलकर मत समझो इसको, एक ऐसा सेशन समझो कि इसको हम मैसेज के तौर पे लेकर जाना होंगे। ओके, बहुत सारे ड्रीम्स लेकर आते हैं हम लोग, ये बनना, वो बनना, ऐसा बनना, वैसा बनना। कोई एक अपना इंटरेक्शन, थोड़ा सा इंटरेक्शन होना मुझे, क्या बनना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे तादाद में यहाँ स्टूडेंट्स ही है आप लोग। कोई एक बोल दे कि मेरा ऐसा ड्रीम है, एनीवन फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड? नो वन? अल्लाह जो बनाते बनते सही है, बट एक एम तो रहेगा नहीं हमारा। Anyone? Yes. I want to become pilot. Very good. I want to become pilot. Good. You have to have a question in your life. What I want to become. Second question must be how I want to become. और एक क्वेश्चन क्या होगा? How I want to become. पायलट बनने के लिए मुझे क्या करना है, क्या मेहनत करना है, ये दो क्वेश्चन डालना। तीसरा क्वेश्चन और एक है why I want to become. अगर ये तीन क्वेश्चन आपका अगर से स्टार्टिंग में ही ये तीन क्वेश्चन अगर से आपके रहे तो इंशाअल्लाह कोई आपको क्वेश्चन नहीं करना। नेक्स्ट, पायलट बनना है इज द मेजर क्वेश्चन। हाउ, कैसा बनेंगे वहाँ, कैसे बनेंगे? एजुकेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। Why is that your dream? Why is that it's your dream? It's my parents' dream. It's your parents' dream. Good, very good. See, आज जो हम बनना चाहते हैं, it's a dream of our parents. We are exactly working according to the dream of our parents. It's also good. कुछ लोग ये बनना चाह रहे हैं कि मेरे टीचर मेरे को इंस्पायर करे, इसलिए मैं ऐसा बनना चाह रहा हूँ। अपने भी थोड़े ड्रीम्स है। सी डॉक्टर इंजीनियरिंग इज टोटली डिफरेंट, बट बीइंग सब पे डाल के पायलट बनना है। इवन बेस्ट एग्जांपल ऑन स्टेज इज जिलानी सर। मिलिट्री का जो छोटा था, मिलिट्री में जो सर है, ही इज नथिंग बट अ बेस्ट एग्जांपल फॉर पैशन एंड फॉर स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन। स्टूडेंट का जो इंस्पिरेशन, ऑलमोस्ट बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम सेम क्लास, बचपन में हम लोग साथ खेले भी, तो सर का जो मोटिवेशन है इट्स नॉट लेस। हमारे जो माशरे के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज है सर, जिलानी सर का जो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जिलानी सर। आज हमारे बच्चे जो गैरेज में हैं या जो ऑटो चला रहे हैं एक्चुअल में, उनकी तादाद कम होना बोलते, यहाँ पे तादाद ज़्यादा होना। ये फैक्ट्री में काम करना बच्चे, यहाँ पे लड़के काम करें तो आज तजमुल और जो सीनियर पास स्टूडेंट्स आए हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। सक्सेस के लिए बुलाएं, यहाँ बुला के जो फेलिसिटेट करें, किस लिए करें, किस लिए करें? मैसेज देंगे आप लोगों को कि ऐसा अगर से पढ़ेंगे तो ऐसा हम सक्सेसफुल बनते होंगे। दिस इज द स्टेप। डू एग्री फॉर दिस? या वी हैव टू वर्क फॉर दिस। दो मैसेज लेकर जाना इसमें। ईच एंड एवरीथिंग, हमारे पास पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट इल्म नॉलेज इज नॉट रिप्लेसेबल। वी कैन नॉट एवर रिप्लेस नॉलेज।
आज कितना भी बड़ा स्टेज अगर सर रहा तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू अ टीचर। भाई क्या है वो? वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ अ टीचर्स। आज हम जो है आज अपने टीचर्स की वजह से है, तालीम की वजह से है, इल्म की वजह से है। तो अल्लाह ताला ये जो सिल्वर जुबली का जो फंक्शन है आगे जाके गोल्डन जुबली भी इसमें सेलिब्रेट करना आप लोग, ऐसा हम सबकी दुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह गोल्डन जुबली के टाइम पे हम सभी फिर से आते हैं आप लोगों के साथ। तब आप लोग यहाँ स्टेज पे रहना, हम लोग यहाँ गेस्ट पे थे। नेचुरली ओके। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और तमाम जो मेहमान खुशी है, द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज, सबको टाइम चाहिए आप लोगों को बात करने